हाय। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेट के बारे में। तो जो जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सेट क्या होता है। ठीक है। सेट का डेफिनेशन, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, कार्डि कार्डिनलिटी क्या होता है, उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ये सब क्या होता है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सेट डेफिनेशन, in mathematics, a set is defined as collection of distinct, well-defined objects forming a group. There can be any number of items, be it a collection of whole number, month of year, types of bird, and so on. देखो, तो पहला जो बोला डिस्टिंग होना है, ठीक है। ये नहीं हो सकता। मान लो ये एक सेट है, ये एक सेट है जिसके अंदर ऐसे करके है, वन है, टू है, थ्री है। देखो, हर एलिमेंट क्या है, डिस्टिंग, अलग अलग है, तो ये डिस्टिंग हो गया। अगर वन वन, टू, थ्री ऐसे होता तो ये वन वन जो एलिमेंट है ये डिस्टिंग नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए, डिस्टिंग होना चाहिए, वेल डिफाइंड। देखो, अगर जब भी मैं बोलूँ ना कि मान लो वेल डिफाइंड, इधर वेल डिफाइंड क्या होता है, ये कंसिडर एन एग्जांपल, ऑड नंबर है, लेस देन ट्वेंटी, ट्वेंटी लेस देन ट्वेंटी के अंदर कितना वर्ड नंबर है, वन है, थ्री है, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन, थर्टीन, फिफ्टीन, सेवनटीन एंड नाइनटीन। इसके अलावा और कोई ऑड नंबर नहीं है। तो देखो, अगर बोले कि लेस देन ऑड नंबर निकालना है, ठीक है, लेस देन ट्वेंटी का, तो इसके अंदर इतना ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। तो इस हम लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इसके अंदर कितना एलिमेंट रहना चाहिए, ये क्लियर है। ठीक है। अगर मान लो किसी एक क्लास है, ठीक है, क्लास में बोल दिया कि इसमें जो कितना वो ब्रेव स्टूडेंट है उसको निकालो, ठीक है, उसका सेट निकालो। तो क्या, कौन ब्रेव है कौन ब्रेव नहीं है, उसके क्लियर आइडिया तो हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो ये एक सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड मतलब उसके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए। ठीक है। देखो, कंसिडर एग्जांपल ऑफ सेट। देखो, मान यहाँ पे मान लिया ये एक सेट है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है एंड नाइन। ठीक है। टोटल कितना एलिमेंट है, पांच एलिमेंट है। ठीक है। इट हैज फाइव एलिमेंट। तो इट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन वन टू टेन। ठीक है। एक एक से दस के बीच में, ठीक है, दस तक जितना भी ऑड नंबर है उसका एक सेट है ये। देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कितना है, पांच है। तो जो पांच को कहते हैं ना सेट का एलिमेंट टोटल, इससे और एक नाम है इसका, क्या है वो, कार्डिनलिटी वाला बोलते हैं इसे। क्या क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट जितना भी रहेगा ना उसे कार्डिनलिटी कहते हैं। कार्डिनलिटी के कैसे डिफाइन करते हैं, एन ऑफ जो सेट है वो, ये डिफाइन करता है किसे, कार्डिनलिटी के, कार्डिनलिटी। देखो, एलिमेंट ऑफ सेट is element of or members are the terms or item present in a set। देखो, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, दो है, चार है, छह है, आठ है। तो ये दो, चार, छह, आठ जो भी है ये सारे के सारे क्या, ये जो ये सेट है इसका एलिमेंट है। ठीक है। एलिमेंट अगर देखो, ए के अंदर अगर कोई भी एक एलिमेंट मेरे को बोलना है तो कैसे बोलते हैं, इस ये जो साइन है ना इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर है। ठीक है। टू बिलोंग्स टू ए है, फोर बिलोंग्स टू ए है। ठीक है। लेकिन अगर फाइव बोले तो फाइव ए के अंदर है नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं इसे। ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर नहीं है। ठीक है। देखो, बिलोंग्स टू करके उस सेट के, अगर उस सेट के अंदर वो एलिमेंट अगर रहेगा ना तो बिलोंग्स टू करके हम लोग उसे
बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, वही द मोस्ट फेमिलियर एंड इजी फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म इन which the element are closed enclosed in curly braces। ठीक है, देखो ये वाला जो है ऐसे करके डिफाइन करते हैं, और जितना भी एलिमेंट रहेगा ना वो कॉमा सेपरेटेड रहेगा, और डिस्टिंग होगा। सेट का अंदर है मतलब वो डिस्टिंग रहेगा। ठीक है, मान लो ए एक सेट है, इसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक हो गया ए, बी एंड सी। देखो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट रह के जो सेट हम लोग डिफाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में सेट सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसमें ये दो तरह का, देखो दो दो तरह का जो सेट है। फाइनाइट रोस्टर नोटेशन ऑफ अ सेट। देखो, अगर फाइनाइट रहेगा तो इसका जो बाउंड्री होगा ना वो डिफाइंड रहेगा। देखो, बोल दिया कि यहाँ पे जो एग्जांपल लिया ना, ये एक सेट है जिसको डिफाइन कैसे किया, मल्टीपल ऑफ 5 <30। ठीक है, 30 के नीचे कितना मल्टीपल रहेगा, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 एंड 5 into 5। इससे आगे अगर जाए तो 30 आ जाएगा। तो लेस देन बोला इसलिए हो गया क्या, इसका एक बाउंड्री डिफाइंड है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। देखो, उसके नीचे क्या है, इनफाइनाइट रोस्टर नोटेशन जो है, इसमें लास्ट में जो थ्री डॉट्स है मतलब है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। देखो, इसका कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। मल्टीपल ऑफ फोर्स बोला ना, तो देखो पहला क्या हो गया, 4 into 1, 4 into 2, ऐसे करके 4 into 1 हो गया, 4 into 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 5 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये एक सीरीज हो जाएगा जो 4 का मल्टीपल रहेगा। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट रोस्टर नोटेशन हो गया। देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहते हैं, देखो, the set builder notation has a particular rule that describes the common feature of all the elements of a set. It uses a vertical bar in its representation along with a text description the character of the elements such as। देखो, ये एक सेट है जो डिफाइन कैसे किया, एक्स सच दैट, इसे कहते हैं सच दैट। ठीक है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 20 और उसके इक्वल। देखो, तो कितना प्राइम नंबर रहेगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड 19। इतना क्या है, प्राइम नंबर है। देखो, अगर इसे हम लोग एक कौन सा फॉर्म में हो गया, अगर बोलते हैं ऐसे कि एक से एक नंबर, एक नहीं बोला, मान लो कि बोल दिया कि लेस देन 20 करके जो है, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन और इक्वल टू 20 के नीचे जितना भी प्राइम नंबर है उसका रोस्टर फॉर्म में लिखो तो ये वाला आ जाएगा। अगर ऐसे लिख दिया हम लोग, मतलब क्या, ये एक्स के अंदर जितना भी आएगा ना तो टोटल ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये वाला जो फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। देखो, टाइप्स ऑफ सेट्स अगर देखते हैं, पहला क्या होता है, पहले देखो, सिंगलटन सेट। ये जो व्हेन अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, मान लो कि ए एक सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वन। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा, या फिर मान लो बी एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है ये। मान लो सी एक सेट है, इसके अंदर है एफ एल। ठीक है, तो देखो, अगर एक ही उसका कार्डिनलिटी जो होगा ना, अगर कार्डिनलिटी एन ऑफ ए, ठीक है, और एन ऑफ जो सेट है वो वन रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिंगल टर्न सेट है वो बोलेंगे। ठीक है, अगर कार्डिनलिटी वन हो गया तो उसको सिंगल टर्न बोलेंगे। ठीक है, देखो, सेकंड जो आता है नल सेट और फाई सेट, ठीक है, और एम्प्टी सेट। तो जो व्हेन ए सेट डज नॉट contain any element it is known as a null or an empty set। it is denoted by symbol phi। ओके, इसे कहते हैं phi। देखो, अगर कोई फाई सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखो सेट ए है, तो
अगर ऐसा लिख दिया तो ये हो गया क्या, नल सेट। या फिर सेट ए है, इसे हम लोग हाई करके भी लिखते हैं, ठीक है। अगर ये भी हो गया तो ये भी क्या है, ये भी नल सेट है, ठीक है। तो नल सेट को रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसे करके, ये दो टाइप का होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। या फिर दो कर्ली ब्रेसेस रख दो, और या फिर फाइव लिख दो। देखो इक्वल सेट क्या होता है, two sets are said to be equal if they have the same elements in them. Suppose there are two sets। देखो मान लो एक सेट है ए का, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक चार पाँच, एंड बी एक सेट है जिसके अंदर भी एक चार और पाँच है। तो देखो दोनों में क्या है, सेम सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। अनइक्वल सेट क्या कहते हैं, देखो मान लो दो सेट है, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा ना वो सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो एक दो पाँच है, यहाँ पे क्या है, एक दो चार है। तो एक दो तो सेम है, लेकिन ए में पाँच है, बी में चार है, तो ए वाला इक्वल नहीं है, क्योंकि पाँच नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड पाँच बिलोंग्स टू ए, बट पाँच नॉट बिलोंग्स टू जो फाइव है वो नॉट बिलोंग्स टू बी है, ठीक है। तो हम लोग इसे अनइक्वल सेट कहते हैं। देखो यूनिवर्सल इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट सेट जो होता है ना, उसका अगर कार्डिनल दो सेट है, ठीक है, इक्विवेलेंसी तो हम लोग दो सेट के अंदर ही करेंगे ना। देखो मान लो दो सेट है, इधर देखो एक सेट है क्या, ये जिसके अंदर है 10 11 12 13, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, ए बी सी एंड डी। देखो इसका दोनों का कार्डिनलिटी क्या है, ए का कार्डिनलिटी भी फोर है, बी का कार्डिनलिटी क्या है, फोर। अगर दो सेट जिसका इक्विवेलेंस से हम लोग चेक कर रहे हैं ना, उसका अगर कार्डिनलिटी सेम होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, उससे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ए एंड बी जो है ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। देखो ओवरलैपिंग सेट, इफ एटलीस्ट if at least one element of set A is present in set B, then the set are said to be overlapping। एग्जाम्पल देखो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिया, ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है, दो तीन एंड छः। बी के अंदर क्या है, छः आठ बारह। सिक्स इज प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। देखो अगर इसे हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं तो क्या होता है, ऐसे करके आएगा ना। मान लो ये एक सेट ए है, ठीक है। देखो जिसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, दो है तीन है एंड सिक्स है। देखो जो बी है, बी के अंदर कौन कौन सा है, बी के अंदर है 12 8। देखो सिक्स इसके अंदर भी है, तो ए वाला जो पोर्शन हो गया क्या हो गया, ओवरलैप कर गया ना। तो ये दो सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलैप सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है, if every element is in set A is also present in set B, then set A is known as subset of set B, which is denoted by A। देखो ए वाला जो साइन है इसे सबसेट कहते हैं ऑफ बी, एंड बी इज नोन एज द सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट वाला जो नोटेशन है ऐसा होता है। देखो इसका मतलब होता है बी सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्या, ए सबसेट ऑफ बी। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक है चार है सात है 10 है 12 है। बी के अंदर क्या है, एक चार छः सात आठ 10 11 12 13। देखो ए का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, एक है, बी में भी एक है, ए में चार है, बी में भी चार है, ए के अंदर सात है, बी के अंदर भी सात है, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर भी 10 है, ए के अंदर 12 है, इधर भी 12 है, ठीक है। तो ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। देखो अब रिवर्स, इसके अलावा बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, ठीक है। तो हम लोग रिवर्स क्या कह सकते हैं, रिवर्स कह सकते हैं बी सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स
in regard to a particular object is known as a universal set which is denoted by the letter u। universal set को हम लोग u लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव अ सेट u एज द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, सो द सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखो मान लो कि यूनिवर्सल जो सेट है उसे हम लोग यू से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर ले लिया पूरा का पूरा, मान लो कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यू से डिफाइन करते हैं। पूरा जो रेक्टेंगल है ये वाला यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर मान लो एक पार्ट हो गया, ये हो गया प्राइम नंबर का, पी से डिफाइन कर दिया। मान लो ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला हो गया इवन ऑड नंबर का, वो से डिफाइन कर दिया। मान लो कि ये वाला जो स्क्वायर कर दिया, इसके अंदर है जितना भी इवन नंबर है वो वाला। तो देखो पूरा जो प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर जो भी है सब कुछ किसके अंदर है, यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल के अंदर पूरा का पूरा सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो ये टू सेट आर नोन एज डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, कंसीडर टू सेट। देखो एक सेट ले लिया ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है, 6 है, 7 है। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4। देखो इन दोनों में कोई सा भी कॉमन कॉमन एलिमेंट है क्या। देखो अगर इसका इंटरसेक्शन हम लोग निकाले ना तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। अगर देखो मान लो कि कोई भी दो सेट के बीच हम लोग इंटरसेक्शन निकाले और उसका इंटरसेक्शन 5 या फिर नाल सेट आए ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो दो सेट आपस में डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये वाला दो सेट क्या है यहाँ पे, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, द पावर सेट, a power set of all subsets that a set could contain is known as power set। suppose we have a set, देखो यहाँ पे एक सेट ले लिया है ए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 3। पावर सेट ऑफ ए इज, देखो जितना भी पॉसिबल सबसेट रहेगा ना इसका क्या क्या रहेगा। देखो 5 सेट, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। 5 सेट हर सेट का सबसेट होगा, ठीक है। देखो और दूसरा क्या होगा, जो सेट है वो खुद भी उस सेट का सबसेट होगा। तो देखो दो तो हो गया, ये एक तो 5 हो गया और जो खुद है वो एक हो गया। और देखो टू खुद का, टू भी उसका एक सबसेट होगा और 3 भी वो एक सबसेट होगा। देखो पावर सेट कितना रहेगा, जो सेट है ना उसका जो 2 to the power n जितना भी एलिमेंट है, ये यहाँ पे n जो है ना वो कार्डिनलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। जिसका जितना कार्डिनलिटी होगा उसका अगर 2 पावर किया जाए तो उतना उस सेट का पावर सेट रहेगा, ठीक है। इसका कार्डिनलिटी क्या है, 2 है। दो को अगर दो से दो दो का स्क्वायर करे तो क्या होगा, 4 आएगा ना। तो इस जो सेट है ये ए सेट का पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा, टोटल 4, ठीक है। तो इसका जो सबसेट होगा 4 रहेगा, ठीक है। देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड एज सर्कल इज नोन एज वेन डायग्राम। देखो ये वाला जो हम लोग सर्कल से कोई सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसे जो डायग्राम कहते हैं उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम कहते हैं। एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनसाइड द सर्कल। देखो यहाँ पे कौन कौन, ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ये 3 है, 3 4 और 5 जो है ये सेट का एलिमेंट है, ठीक है। और देखो रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल को हम लोग, वो जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट हाउ द सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो कैसे वो लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं वो सब कुछ डिफाइन करता है। देखो यहाँ से क्या ये ओवरलैप किया है ना, तो वही सब कुछ हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअली जब हम लोग कोई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। देखो आगे अगर देखे तो सेट के ऊपर जो भी ऑपरेशन वगैरह हम लोग करते हैं वही सब देखेंगे यहाँ पे। देखो यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो सपोज ए एक सेट है एंड बी एक सेट है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर है 3 4 और 5। देखो अगर इसका यूनियन करें हम लोग, ठीक है, यूनियन साइन ऐसे होता है। देखो ये यूनियन बी अगर कर दिया ना
तो पहले ए के अंदर जितना भी कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो, ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो लिख दो, एक दो तीन। अब देखो बी के अंदर जो ए के अंदर था ना, कॉमन एलिमेंट छोड़ के जो कॉमन एलिमेंट है उसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जो बाकी है वो वाला लिख दो अलग से बस। चार पाँच एंड पाँच हो गया, ये वाला क्या हो गया, इस जो ए एंड बी सेट का यूनियन हो गया। देखो इंटरसेक्शन क्या हो गया, देखो और एक चीज, अगर सेम सेट के ऊपर तुम यूनियन करोगे ना, ए सेट के ऊपर ये यूनियन ये करोगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, और ए सेट के ऊपर अगर फाइव से तुम यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन के जो होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय। देखो इंटरसेक्शन का हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, यूनियन का उल्टा, तो इंटरसेक्शन हो गया। देखो ए एंड बी दो सेट है, जिसका इंटरसेक्शन निकालने जाओ तो क्या होगा, देखो ए सेट में क्या क्या है, एक है तीन है, बी सेट में क्या है, तीन है चार है। देखो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है वो लिख दो बस, इस सेट में क्या कॉमन है, बस तीन कॉमन है, तो हो गया इसका इंटरसेक्शन। अगर देखो यहाँ पे भी है, अगर ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो फाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और ए इंटरसेक्शन ए मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट कॉमन ही है, ठीक है, तो ए ही मिलेगा। ठीक है, देखो सेट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट, ये जो वी डिनोट द सेट डिफरेंस, डिफरेंस को हम लोग माइनस साइन देके रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मान लो ए एंड बी दो सेट है, इसका डिफरेंस करना है तो क्या, देखो ए के अंदर क्या क्या है, तीन है चार है एंड पाँच है, एंड बी के अंदर क्या है, पाँच छः सात। देखो ए के अंदर बी के अंदर जो ए के अंदर पहले देखो ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे होगा, लेकिन बी में वो नहीं हो, बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे पाँच जो है बी में है, तो बी ए से वो पाँच को डिलीट कर दो बस, बाकी जो भी ए के अंदर है वो लिख दो। तीन चार हो गया। मान लो कि यहाँ पे जो बी सेट है, बी सेट के अंदर मान लो कि ऐसा है एलिमेंट, बी के अंदर ऐसा है कि चार है, चार है, पाँच है, छः है, सात है। तो अगर इस दोनों का डिफरेंस करें तो क्या होगा, तो अगर इस दोनों में डिफरेंस होता तो यहाँ पे ओनली थ्री आता। ठीक है, ए के अंदर जितना भी है उतना लिखना है, लेकिन बी के अंदर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो वाला सेम एलिमेंट बी के अंदर रहेगा तो ए में वो नहीं रहेगा। तो सेट डिफरेंस हो गया ये वाला। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय डैश कहते हैं इसे। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट ये ऊपर सी भी देते हैं, ऊपर ये वाला डैश भी देते हैं। ठीक है, तो दोनों से हम लोग कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो विच इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। देखो रेक्टेंगल जो है ये अगर यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है, मान लो कि ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है, ठीक है, इसके अंदर सेट है ए। ठीक है, देखो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ए छोड़ के जितना भी है यूनिवर्सल सेट में, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन होगा, ठीक है, इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा एक ए छोड़ के, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम, देखो इधर दो सेट है, एक सेट है ए एंड एक सेट है बी। ठीक है, ए एंड बी, इसका अगर यूनियन करने के लिए बोले, देखो ए सेट जो है ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा हो गया, ये सेट बी सेट क्या है, देखो बी सेट हो गया ये वाला पूरा। देखो अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, देखो ए जितना भी एरिया कवर कर रहा है ना, उसे छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट, बाकी देखो ये जो पोर्शन है, इसके अलावा जो भी पोर्शन होगा ना,
यूनिवर्सल सेट में ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो अगर डिसजॉइंट निकालने के लिए बोले, मतलब क्या डिसजॉइंट, मतलब कोई भी कॉमन सा एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, कॉमन सा कोई भी नहीं है, तो ये वाला दो डिसजॉइंट हो गया। देखो अगर पोपर सबसेट रहेगा ना, तो जो सेट है, देखो सबसेट या पोपर सबसेट, देखो पोपर सबसेट जो रहेगा ना वो खुद नहीं रहेगा, बस खुद जो देखो, मान लो कि एक सबसेट है जिसके अंदर है एक दो, ठीक है, और बी एक सेट है जिसके अंदर है ए एक। तो देखो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए है, बी जो है वो है पोपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है, बस ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पोपर से पोपर सबसेट हम लोग कह सकते हैं उसे। देखो ये वाला क्या हो गया, फिर इसका पोपर सबसेट, ठीक है, पूरा अंदर रहेगा, बी पूरा अंदर है, तो बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोपर सबसेट ऑफ ए, ये वाला हो गया। देखो अब अगर इंटरसेक्शन करने के लिए बोले, मतलब क्या, एक कॉमन सा जो एलिमेंट होगा ना, एरिया इस दोनों में, ये वाला हो गया इंटरसेक्शन। अगर यूनियन करने के लिए बोले, मतलब क्या, ये देखो, देखो कॉमन जो पहले ए को पूरा लिख दो, और यहाँ पे जो कॉमन से था ना, कॉमन छोड़ के जितना भी बी में है पूरा का पूरा लिख दो, बस उस दोनों का यूनियन हो जाएगा। देखो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूला वगैरह होता है, तो देखेंगे सेट का जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वगैरह होता है वो भी देखेंगे, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो फ्रेंड वगैरह होगा उसके साथ शेयर करना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।